नमस्कार, मैं सुंदर भाटिया। पल पल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों हरियाणा में जेजेपी जो एक राजनीतिक दल है जो 19 से 24 तक सरकार में था, उनके कुछ शीर्ष नेतृत्व द्वारा जिस ढंग से हिसार में पुलिस के साथ टकराव किया, वह कितना उचित है, इस पे हम बात करेंगे। और हमारे साथ आज बात करने के लिए जेजेपी के जिला अध्यक्ष श्री अशोक वर्मा जी हैं। वर्मा जी, आपका स्वागत है। भाटिया जी, आपका धन्यवाद। और मैं आपकी इस चैनल को जो साथी देख रहे हैं उन सभी साथियों को नमस्कार करता हूं। ऐसा वर्मा जी, एक दल जो 5 साल तक सत्ता में था और वो राजनीतिक दल अचानक उसके शीर्ष नेतृत्व, देखो आज अजय सिंह चौटाला के अतिरिक्त जो आपके दुष्यंत चौटाला है जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, जिस ढंग से वो सड़क पे पुलिस के साथ टकराव करते हैं, किसी भी राजनीतिक दल को क्रॉस द पार्टी लाइन, किसी भी समीक्षक को वो अच्छा नहीं लगा। आप उसको उचित मानते हो कि दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं वो भाग के पुलिस वाले के पीछे जाएं या पुलिस वाले के साथ हाथापाई तक की नौबत आए? ये राजनीति का गिरता स्तर कहेंगे या आपका अधिकार है? भाटिया जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि दुष्यंत चौटाला जी ने पुलिस के साथ धक्काशाही नहीं की, पुलिस ने धक्काशाही की। पुलिस ने धक्काशाही ऐसे की कि 16 तारीख को दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने वहाँ यादव धर्मशाला के अंदर मीटिंग की और उसके बाद में बीसी के ऑफिस में एक मेमोरेंडम देने के लिए गए। और ये लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से उनको एक मेमोरेंडम देना था छात्राओं की भलाई के लिए। उन्होंने दरवाजा भेड़ रखा था बाहर का, बच्चों ने उसको खोला, वो अंदर गए। अंदर वो ऑफिस के गेट उन्होंने बंद किए और वो पीछे से निकल के चले गए। वहां नारेबाजी, जो एजिटेशन करने जाएगा नारेबाजी स्वाभाविक बात नहीं, गेट तोड़ के गए? नहीं, तोड़ के नहीं गए। ऐसा ये एक और है, ये भी दुष्प्रचार है। जो बाहर का गेट, वो बच्चे उसके ऊपर चढ़े हैं, वो ऊपर से जो स्लाइडर जो होता है उसको खोल के गए हैं, वो उसमें स्लाइडर का रोक नहीं था। वर्मा जी, आप इतने लंबे राजनीतिक कैरियर है आपका, राजनीतिक दल डीसी के पास भी जाते हैं ज्ञापन देने के लिए, मुख्यमंत्री के पास भी जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि उनका गेट तोड़ना पड़े। क्यों? वो क्यों नहीं होता? आप सिरसा डीसी के पास जाओगे तो आपको डीसी कैंपस के बाहर रोक दिया जाएगा जी, रोक दिया जाता है। डीसी को संदेश दे दिया जाता है भी आप आ जाओ। अगर जैसा नेता बड़ा नेता है तो डीसी खुद आ जाता है, नहीं तो एसडीएम आ जाता है, कोई वो होता है। और अनेक बार जैसे अभय सिंह चौटाला का टकराव हुआ था रोहतक में, उन्होंने वार्निंग दी भी डीसी नहीं आएगा तो ये तो क्या ये गेट तक तो वो पहुंच ही गए थे? वो कहाँ तक राजनीतिक रूप से मॉडली उचित है भी आप किसी के दरवाजे को तोड़ने तक पहुंचे? ऐसा है भाटिया जी, एक बात मैं इसमें और कहता हूँ। पहला तो जो बीसी है वहां के, उनका डिसीजन ही अनैतिक है, नैतिक दृष्टि से वो सही नहीं है। कारण यदि दूसरे जो अपने पार्टियों के युवा विंग बने हुए हैं, सभी पार्टियों के हैं, जननायक जनता पार्टी का भी है, कांग्रेस का भी है, बीजेपी का भी है, कामरेडों का भी है, सभी पार्टियों का है, आप पार्टी का भी होगा। तो वो लोग सभी उन दूसरी पार्टियों के युवा ये छात्र इकाई को परमिशन देते हैं वहां मीटिंग करने की। और जननायक जनता पार्टी के युवा छात्र विंग यदि परमिशन मांगता है तो उनको परमिशन नहीं देते। क्या ये नैतिक है? हाँ, बिल्कुल नैतिक है। मैं बताता हूँ। ये नैतिक है? कैसे नैतिक है? मैं बताता हूँ जी, आप बताइए। 5 साल के आपके शासन में जी आपने चौधरी देवीलाल के एडिटोरियम में मीटिंगें करी जी, किसी कांग्रेस के एनएसयूआई की होने दी? किसने? ऐसा है, देखिए, सरकार ने परंपरा ही ऐसी डाल दी। ऐसा है कि कहीं किसी ने परमिशन मांगी होगी तो उनको मिली होगी। 5 साल में कोई हुई है? आप ऐसा मेरे को नॉलेज नहीं, उसके मैं आपको ऑथेंटिक बात नहीं कर पाऊंगा, इस चीज का मेरे को नहीं पता। मैं कर रहा हूं, मेरे को नहीं पता, मैं उसके लिए मैं आपको गलत नहीं मारूंगा। तो समाज के सामने बात जा रही है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। जब से भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का गठबंधन बना 19 में, कम से कम उसके बाद किसी यूनिवर्सिटी में किसी विरोधी दल की मीटिंग नहीं हुई।
जब आपको ये पता है, अब आप विरोधी दल हो ना कि नहीं। आपको ये नहीं, मेरे को लगता है आपको कोई गलत फहमी आपके नहीं, कहीं गलत फहमी नहीं है, सत्ता में हो, कहीं गलत फहमी नहीं है। हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो सरकार की बेकायदगियां हैं और जो उनकी कमियां हैं उनको उजागर कर रहे हैं, और दिग्विजय सिंह चौटाला बड़े अच्छे ढंग से युवाओं को साथ लेके उनकी जो समस्याएं हैं उनके लिए उठा रहे हैं। और जो एक और बात, दूसरी स्टेट में यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेज के अंदर छात्राओं के इलेक्शन हो रहे हैं और हरियाणा ने पाबंदी लगा रखी है। क्यों? हरियाणा में क्या कमी है? नहीं, आप अपने शासन में करवा देते। दिग्विजय सिंह ने उस समय आवाज उठाई थी। अच्छा देखिए, दो चीजें भाटिया जी मैं बताता हूँ। गलत है ये बात। हमारी पार्टी उसमें हिस्सेदार थी, हम उसके मेन हिस्सेदार नहीं थे, हमारा उसमें हिस्सा कम था। हमारे जो छात्र विंग के इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे दिग्विजय सिंह चौटाला, उन्होंने उस समय हर समय आवाज उठाई, मीटिंगें की और उसकी आवाज उठाते रहे, परंतु वो नहीं मानेगी, उस सरकार ने नहीं मानी, वो गलत बात। लोग ये कहते हैं, लोग ये, एक कांग्रेस के नेता को मैं सुन रहा था जी, उन्होंने ये कहा, मनोहर लाल जी एक तरफ तो अजय सिंह चौटाला को राज्यसभा की सीट ऑफर करते हैं जी, और ये कहीं आपकी मिली भगत तो नहीं है कि थोड़ा बहुत जो है एक समुदाय, विशेष समुदाय आपके साथ भी जुड़ा रहे और कांग्रेस को नुकसान हो? लोग ये कह रहे हैं। ऐसा है भाटिया जी, एक बात और बताता हूँ। मनोहर लाल जी ने अजय सिंह जी से बात की, ये उनकी मेरे सामने नहीं, जो मैंने अजय सिंह जी ने कहा और मनोहर लाल जी ने अच्छा उसका खंडन नहीं किया। हाँ, ये बात हुई, परंतु अजय सिंह जी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट करते तो आदमी कोशिश करता, जैसे वो अपने सतीश नांदल ने एक्सेप्ट किया, बीजेपी में होते हुए उसने पार्टी को रिजाइन करके इंडिपेंडेंट का इलेक्शन लड़ा, तो अजय सिंह जी भी चाहते तो लड़ सकते थे। एक चीज और है, परंतु अजय सिंह जी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। एक चीज और है, ये गुरुजी मिश्र यूनिवर्सिटी में तो हुआ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी एफआईआर दर्ज। अच्छा, एक बात ये भी मैं इसकी बात आगे करने वाला था जो आपने उठाई। वहां मीटिंग करके आते हैं दिग्विजय सिंह 7 तारीख को, वहां कोई समस्या नहीं है, कोई बात नहीं, बड़ी अच्छे ढंग से मीटिंग हुई, वीडियो लोगों ने देखी है, लोगों ने वीडियो आया है उसकी, कहीं कोई तोड़ फोड़ नहीं है, कोई नारेबाजी नहीं है, कुछ नहीं है, मीटिंग की, भाषण देके अपने आ गए। और 7 तारीख के बाद में 17 तारीख को वहां एफआईआर रोज होती है। ये इसके दबाव है, सरकार के दबाव की नीति के कारण। नहीं, अब आपका और ज्यादा लंबा भी इसको नहीं करेंगे। आपका अगला कदम पार्टी ने 27 तारीख को जी हिसार में। और दूसरा एक बात आपने जो शुरू में छेड़ी थी कि दुष्यंत जी के साथ पुलिस ने, क्या पुलिस का ये दायित्व है जिसको पता है कि इसके अंदर एक्सीएम जा रहा है, उसकी गाड़ी को ओवरटेक करके रोकना? नहीं, वो नैतिक है, वो नैतिक है। हमने उसके मतलब रेंज में वकीलों ने हिसार में बंद रखा, कैथल में बंद रखा, भी वकील के साथ गलत किया है, वकील के बच्चों के साथ गलत किया है, वकीलों ने समर्थन वैसे आंख मीच के नहीं दिया। सारे वकील कोई जननायक जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, और लोगों की पार्टी के भी। और एक और देखो भाटिया जी, मैं एक और बताता हूँ, सिर्फ जननायक जनता पार्टी का वर्कर ही नहीं कह रहा कि ये गलत हुआ। कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, जिनके सामने दुष्यंत चौटाला जीत के आए, उनके बेटे के सामने भी इलेक्शन लड़ा, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, परंतु उसके बावजूद भी उन्होंने कहा है कि गलत हुआ। अनिल विज जी जो बीजेपी के बहुत बड़े सीनियर नेता हैं, और हरियाणा के अंदर मैं समझता हूं आज के दिन जितने भी बीजेपी के को विधायक हैं या मंत्री हैं या सीएम साहब हैं, उनसे भी वो सीनियर आदमी हैं। उन्होंने भी कहा है कि रक्षा करना और मान सम्मान देना एक ड्यूटी बनती है। और कांग्रेस के भी बहुत से विधायकों ने बात की है, वो करी होगी। हाँ। हर एक की अपनी राजनीति का अपना स्कोर सेट है जी। दिग्विजय चौटाला सीएम को अभद्र भाषा प्रयोग करे, वो कहां तक पहुंचे? नहीं, अभद्र भाषा तो किसी ने को भी नहीं करनी चाहिए, और मेरे ख्याल में नहीं करी होगी, करनी नहीं चाहिए। यदि कहीं को ऐसा है, आपको लगा है कोई अभद्र भाषा है, तो उनकी तरफ से, यदि मैं आज जिला का अध्यक्ष हूँ, कोई आपको लगता है कि गलत शब्द है, मैं उसके लिए कहता हूँ मैं सॉरी करता हूँ। मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहता। मैं अंत में गलत शब्द किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात की। अंत में और आपकी पार्टी का क्या भविष्य की इसको लेके कोई बातचीत चल रही है, या सरकार पे दबाव डालेंगे भी पर्चे वापस हो, क्या रणनीति है लास्ट में? बस उसके अंदर ये है, हमारी कल मीटिंग थी,
तो हमने कानूनी लड़ाई लड़ने की बात भी की। कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, जो हमारे पे केस हुए हैं हमारे साथियों पे, तो उसकी कानूनी लड़ाई लड़ेगी पार्टी। और समाज में राजनीतिक पार्टी लोगों की पार्टी होती है, लोगों के साथ होती है, तो लोगों के अंदर भी जाएंगे। और वो पहला ये है कि महापंचायत वहाँ रखी है और महापंचायत के अंदर बात रखेंगे। और जो बात जिस ढंग से मैं आपके सामने, जैसे आपको किसी की बात सुन के भ्रांति बनी हुई है, उस भ्रांति को हम दूर करेंगे और अपनी बात रखेंगे। बात रख के ही दुनिया में जाएगी बात। और इसका एक बात और बताऊं भाटिया जी, मैं सच्चाई ये है, प्रैक्टिकल है, कि लोगों के अंदर आक्रोश है कि एक इस पोस्ट के व्यक्ति के सामने गाड़ी लाके ओवरटेक करके उसको रोकना वो गलत है। और ये एक और है, मैं इसलिए नहीं कहता कि दुष्यंत जी हमारी पार्टी की हैं, मैं कहता हूं यदि बीजेपी का भी स्थायी सरकार किसी की नहीं रहती, कांग्रेस की भी थी, लोकदल की भी थी, जेजेपी भी सरकार में रही, और आज बीजेपी कल को और किसी की भी होगी। कोई बीजेपी स्थायी नहीं है, परमात्मा से आशीर्वाद लेके नहीं है कि हमेशा ये रहेंगे। ये भी एक्ट बनेंगे यदि किसी बीजेपी के पदाधिकारी या सीएम साहब हैं या कोई और हैं, उनकी गाड़ी के आगे कोई गाड़ी रोकता है तो वो भी गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी व्यक्ति का मान सम्मान जो प्रोटोकॉल है उसको समझना चाहिए, और बीजेपी के व्यक्तियों को ये समझना चाहिए कि गलत परंपरा ना डले। हमारा प्रदेश बड़ा भाईचारे वाला प्रदेश है, यहाँ कभी किसी का तनाव नहीं रहा और उसको आना भी नहीं चाहिए। तो ठीक है वर्मा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। तो दोस्तों, ये थे अशोक वर्मा जी, जो जेजे पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। उन्होंने अपना पक्ष रखा और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि अगर किसी ने, हमारी पार्टी के व्यक्ति ने अगर कोई सीएम साहब के बारे में अपशब्द कहे हैं तो वो उसको वापस लेते हैं, उस पर खेद प्रकट करते हैं। राजनीति में ऐसा माहौल हरियाणा में कभी नहीं रहा, लेकिन ऐसा होना भी नहीं चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे पक्ष हो। लोकतंत्र में दोनों का महत्व होता है। तो दोस्तों, ये थे अशोक वर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी, नमस्कार। धन्यवाद पाटिया जी, और धन्यवाद सभी साथी जो इससे जुड़े हुए हैं।